जयराम जी की दोस्तों क्या ही बोलूं मैं तुम्हें तो क्या बोलूं, मैं खुद को क्या बोलूं। देखो बात मैं तुम्हें बताता हूं, हुआ क्या है, कल एक दिन पहले भी ऐसा हो गया था, कल दोबारा हो गया है ना। अब जितना तुम्हें अटपटा लग रहा है उससे गणों ज्यादा तो मन लाग रहे हो, क्योंकि कल जो मैंने पढ़ा दिया अब मेरे को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। अब मेरे को होश आवाज ही नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। अब हुआ क्या, आवाज आई नहीं, अब वो कल की क्लास में दोबारा रिपीट करूंगा और बिल्कुल करूंगा, है ना। मैं सोच रहे हो कि एडोरब शुरू कर देंगे, पर ना को नहीं हो एडोरब शुरू, है ना। तो कोई बात नहीं, है ना, कभी तो अपना टाइम आएगा गुरु, है ना, कभी तो आएगा ही, कभी ना कभी तो होगा ही कि हमें भी, हमारे सामने भी ऐसा वीडियो एलईडी चलेंगे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है अपना। बीच में आया भी था लेकिन चला गया पढ़ाई चीजों पे वो क्या ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, है ना। तो देखो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, वो वीडियो तो मैं डिलीट करूंगा नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि इतना ही तो बेहावा है, एक तो शेयर करना करो, और वो कोई फिर यूट्यूब वाला मेरे तो है गेल हो रहा है, एक दिन वीडियो मत डालो, फिर निठा वॉच टाइम बढ़ रहा है और फिर अचानक वो डाउन मारा वीडियो एकदम है, और वो 20 घंटा सीधा डायरेक्ट कम। मेरे तो अच्छो वो कह रहे ना बया हो रहे हैं, और बढ़ाता मन बेरो कहीं कितनों वो करना पड़े। चलो कोई बात नहीं, तुम तो शेयर करोगे नहीं, है ना, वीडियो को शेयर वेयर अपने को करना है नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ते जाएंगे, है ना, मैं पढ़ाता जाऊंगा, कोई बात नहीं। चलो देखो करते हैं शुरू दोबारा से, वहीं से क्या है मामला। लिखो वही एग्जाम्पल दोबारा से, समीर इज एज इंटेलिजेंट एज रोहन इज। दूसरा देखो, ये तो पहला हो गया, दूसरा है शिखा वॉज so talented as Naman is, so talented as Naman is। तीसरा देखो, she become as smart as I am, as smart as I am। एक देखो चौथा, रोहन इज इक्वली एज सीनियर टू मी। आगे वाला देखो फिर पांचवा, ही इज एज हैप्पी if not happier than Naina, if not happier than Naina, है ना। मामला ये, फटाक से इन एग्जांपल्स को कॉपी करो, फिर कॉन्सेप्ट बताता हूं कि ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ट है। देखो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ट है क्वेश्चन है, इनको कॉपी कर लो जल्दी से पहले। देखिए पहले इसके कॉन्सेप्ट को मैं लिख देता हूं। हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे, एज जो है वो पॉजिटिव डिग्री को जोड़ता है ना, लेकिन चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर चाहे पॉजिटिव हो, दोनों के लिए यूज हो सकता है। ऐसे ही क्या है आपका सो एज जो है वो भी पॉजिटिव डिग्री को जोड़ता है। किसको? सो एज जो है वो भी पॉजिटिव डिग्री को जोड़ता है, लेकिन ये हमेशा किसके लिए? सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेज के लिए यूज किया जाता है। दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है। एज जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सिर्फ ये आपका सो एज जो है वो किसके लिए? नेगेटिव सेंटेंसेज के लिए होता है। दूसरी बात, ये वाला जो है आगे कंजक्शन भी बन सकता है। ये वाला एज जो है वो कंजक्शन भी बन सकता है। अब देखिए उन एग्जांपल्स पे आओ दोबारा से। पहला है समीर इज एज इंटेलिजेंट एज रोहन इज। अब कोई गलत बात तो है नहीं,
क्या है, कोई गलत बात तो है नहीं, सही बात है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में एज सही है। क्लियर है मामला तुम्हारा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में एज सही है। दूसरा देखो, शिखा वॉज सो टैलेंटेड एज नमन इज, फिर से वही बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो टैलेंटेड एज नमन इज, नहीं बेटा दिक्कत ही दिक्कत है। टैलेंटेड है तो कोई नेगेटिव बात तो है नहीं, लेकिन सो एज तो सिर्फ नेगेटिविटी दिखाता है, तो क्या काटोगे, सो को हटा करके एज लगा दोगे। तीसरा देखो, सी बिकम एज, यहां एन कैसे लगा दिया, सी बिकम एज स्मार्ट एज आई एम, अब स्मार्ट ही तो है, तो क्या करोगे, एज तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं ना, तो सही है तीसरा सेंटेंस। चौथा तुम बता दीजिए जरा, चौथा तुम बता दीजिए जरा, रोहन इज इक्वली एज सीनियर टू मी, क्या आएगा बताओ, बताओ, रोहन इज इक्वली एज सीनियर टू मी लिख रखा है क्या, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाओ, यहां तो एज कर दो, लेकिन कभी भी इक्वली मत लगाना, एज और सो एज के सेंटेंसेस में इक्वली, है ना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, एलवाई वाली। और देखो पांचवें में, ही इज एज हैप्पी, यहां क्या लगाओगे, एज, क्योंकि यहां एज है तो इससे आगे भी क्या लगाना चाहिए, एज, बाकी सेंटेंस सही है। ये वाला कॉन्सेप्ट पहले कॉपी कर लो, आगे वाला, और उसके बाद में ये वाला एग्जाम्पल लिख के और आगे वाले कॉन्सेप्ट की अपन बातचीत करते हैं। छोटा सा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर देंगे खत्म। अभी देखो, क्या हुआ कि हमारी आवाज चली गई, क्या हुआ कि हमारी आवाज चली गई, एक दिन आएगी लौट के जरूर, और इतनी बुलंद तरीके से आएगी दुनिया को बड़ी जोर से सुनाई देगी मेरे बच्चे। हाँ भाई, लगे रहो, तुम तो पढ़ते रहो बस। आप देखो आगे हेडिंग डालो प्यारी सी, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले मेरी बातचीत ये है कि सुपरलेटिव डिग्री होती कौन कौन सी है। पहली बात तो ये, जब भी कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन जो है वो होगा बिटवीन दो से ज्यादा, दो से ज्यादा के बीच में जो कंपैरिजन होगा वो किसके द्वारा दिखाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के। जैसे EST जिसके लास्ट में लगा रहा हो वो भी सुपरलेटिव होता है, IEST जिसके लास्ट में लगा रहा हो वो भी सुपरलेटिव होता है, और मोस्ट जिसके पहले लगा हो, ठीक है, और लिस्ट जिसके पहले लगा हो, वो सब क्या होती है आपकी, सुपरलेटिव डिग्री होती है। क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री। अब इसको लिख लो, फिर एग्जाम्पल्स करवाता हूं, फिर एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं सुपरलेटिव डिग्री पे बेस्ट। तार लो इन्हें, क्लास ने शेयर कर दिया करो रे बांदरवाड़ है, क्या जोर आवेगी बिना शेर पर जाके व्हाट्सएप लगा, अरे पढ़ लें दिया करो, कोई और ना पढ़ाया करो, हैं फालतू चीज तो घनी शेयर करो थे, हैं। उर्फी जावेद कोई रील डाल दे, जना तो भाईलान घनी दिखाओ, देख आज के पेर की यही है, अरे तो बा उर्फी जावेद बावड़ी हो रही है, कणा क्यों पेरे अंडर, कणा क्यों पेरे अंडर, एक दिन तो साइकिल की चैन का अंडी, एक दिन पिपल का पत्ता, अरे बा उर्फी जावेद ना करो, आप क्लास की शेयर करा करो, के करो, कोई शेयर करने की चीज है क्या, है बंदर। देखो तो लिखो कुछ एग्जांपल्स। मानवी इज टॉलेस्ट गर्ल इन माई क्लास, मानवी इज टॉलेस्ट गर्ल इन माई क्लास। दूसरा देखो, कैटरीना इज माई बेस्ट फ्रेंड, कैटरीना इज माई बेस्ट फ्रेंड, कैटरीना इज माई बेस्ट फ्रेंड। तीसरा देखो, द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इज पुमा। चौथा देखो,
चौथा क्या देखो, तीनों को देखो, पहले लिखो, फिर इनको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसको देखना। पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है वो ना, पहली बात तो ये कि सुपरलेटिव डिग्री जो है वो क्या लेती है, अपने पहले द यूज लेती है। रीजन सबको पता है, सुपरलेटिव है इसका मतलब अपने आप में स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक चीजें क्या लेती है अपने साथ में, द का यूज करती हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लिखोगे मेरे बच्चे, द लिखोगे। क्या लिखोगे, द लिखोगे। और उसके बाद में नाउन तो पता ही है तुम्हें, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन। एक बात तो इस बात का ध्यान रखना। एक दूसरी जो इसकी बातचीत है वो ये है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, उसके बाद में नाउन है, लेकिन उससे पहले कोई पजेसिव केस दे दिया। कौन सा केस दे दिया, पजेसिव केस। अब वो पजेसिव केस कैसा भी हो सकता है, नाउन के साथ अप्रोस्ट्रोपियस भी हो सकता है, और ये जितने भी पजेशन है, माई, ओवर वगैरह, ये सारे के सारे। तो इनसे पहले जो है वो दा नहीं आएगा, इनसे पहले दा नहीं आएगा। ये लिख लो और फिर ऊपर वाले एग्जांपल्स को करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो अब टॉलेस्ट है ना, सुपरलेटिव डिग्री, इसके बाद में नाउन, तो इससे पहले क्या लगाओगे, दा लगाओगे। मानवी इज द टॉलेस्ट गर्ल। कैटरीना इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्या है, कैटरीना इज माई बेस्ट फ्रेंड, सही है क्या सेंटेंस, सही है। अगर इससे पहले दा यूज कर लेते तो गलत हो जाता, ये तो सही है। तीसरा, द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड, इंडियाज है ना, पोजीशन तो आया है, नाउन के साथ अप्रोस्ट्रोपियस से दा यूज नहीं करते। कर लीजिए जल्दी से तीनों को। फिर बातचीत करते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की, कि उनके साथ क्या मामला है। कर लीजिए जरा। हो गया क्या, चलो अच्छी बात है। आप देखो आगे वाले कॉन्सेप्ट की बातचीत करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं लिखता हूं, या पहले कॉन्सेप्ट ही बता देता हूं, लिख लो। वी डू नॉट यूज द कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री द फॉलोइंग। इनके साथ ना कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ना कभी भी सुपरलेटिव डिग्री अपने को यूज करनी है। देखो कौन से होते हैं ये, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या नाम है इनका, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, है ना। या इनका दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। दूसरा नाम क्या होता है इनका, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। और एक इन्हीं का नाम होता है क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। क्लासिफाइंग एडजेक्टिव क्या होते हैं ये चीज, जैसे मैं तुम्हें कहूं राउंड, मैंने तुमसे कहा राउंड, मैंने क्या कहा, राउंड, मैंने कहा राउंड। अब तुम कहोगे इस राउंड से भी राउंडेस्ट, और तेरी मध्यम, इस राउंड से भी राउंडेस्ट। अरे ऑलरेडी जब वह चीज राउंड है तो और ज्यादा राउंडेस्ट क्या होगी भाई, हो सकेगी। जैसे मैंने कहा व्हाइट, मैंने कैसा शर्ट पहना हुआ है, व्हाइट शर्ट, तो मैंने कहा व्हाइट, व्हाइटेस्ट यू क्या है, अरे ऑलरेडी वो व्हाइट है, और क्या व्हाइटेस्ट होगा, रेड। तो ये जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होती है। बात क्या तुम्हारे समझ में आएगा। तो इनका जो है वो कंपैरिजन पॉसिबल है ही नहीं, इनका कंपैरिजन पॉसिबल है ही नहीं। अब देखो कैसे आता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल देखो कौन कौन से हैं वो भी लिख ही लो। चलो यहां लिख देता हूं, जैसे आपका रेड हो गया, व्हाइट हो गया, राउंड हो गया, यूनिक हो गया, स्क्वायर हो गया, ये ऐसी चीजें जो होती हैं इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पॉसिबल नहीं है। देखो एग्जांपल, द मोस्ट यूनिक, मैंने कहा द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग इज बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा, मियां खलीफा नहीं, बुर्ज खलीफा। दूसरा देखो, कोमल इज टॉल, या ये तो चलो आगे वाला एग्जाम्पल है, लिख लो इसको, बहुत है इस तरीके का।
इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको द मोस्ट नहीं आएगा मेरे बच्चे, यूनिक ही है, द लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मोस्ट। ठीक है, ठीक है क्या बे? हाँ, काट देना इसको। चलो एक और लिखवा देता हूं। सी हैज द राउंडेस्ट फेस इन माई फैमिली, राउंडेस्ट फेस इन माई फैमिली। तो राउंडेस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? सी हैज फेस, ठीक है ना, राउंड फेस कर दोगे, राउंडेस्ट नहीं राउंड। चलो लिख लीजिए जरा। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया, उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और एडजेक्टिव टॉपिक को आज फिर खत्म करते हैं। खत्म तो पहले ही हो चुका है, लेकिन आज फिर खत्म करते हैं विद आवाज। चलो लिख लिया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हाँ भाई, लिख लिया गया? आप देखो आगे लिख लिया तो। देखो कंपैरिजन बिटवीन, दो लिखवा देता हूं, कंपैरिजन बिटवीन द सिमिलर कैटेगरीज, बिटवीन द सिमिलर कैटेगरीज, कंपैरिजन बिटवीन द सिमिलर कैटेगरीज। जैसे कोई सब्जेक्ट हो गया और उस सब्जेक्ट के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है ना, तो कभी कभार जो है वो इनको एनी अदर लगाते हैं। देखना अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू क्यों लगाते हैं, और उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और यहां लिख लो एक्सक्लूड करने के लिए लगाते हैं। किसको एक्सक्लूड करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। एक तो ये, दूसरा कॉन्सेप्ट लिख लेना, कंपैरिजन बिटवीन द डिसिमिलर कैटेगरीज। जैसे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद में देन लगा होगा, और क्या आना चाहिए? एनी अदर, और इसमें एनी अदर लगाने की जरूरत नहीं है। पहले इस चीज को लिखो, घबराओ मत, अभी बताता हूं क्या करना है क्या नहीं करना है। लिख लो पहले इसको चुपचाप, चुपचाप चिड़ी को बाप है, कहावत सुने रहेगा, कहानी बचपन में गाते थे, चुपचाप चिड़ी को बाप, पल्ले बोलो गद्दो छोलो, तो दूसरों बोलो आपकी मामा की जोड़ी में खांड गोबरो खायो। ये तो यह बात है, तो चुपचाप लिख लो, खांड गोबरो खानो दान गद्दो थोड़ा सा लगाते। अरे कसाई हो गया तुम, है भाई गधो, है कसाई हो गया तुम, है तो चुपचाप बैठे रहना है अगर कसाई नहीं हो तो। कसाई की माध्यम छोड़ दे सिस्टम में सगला, ऊपर ऊपर खालड़ी तारा हो, अरे है भाई गधो। देखो मैं कैसा ही लगता हूं। आप देखो आगे, कोमल इज टॉलर देन, कोमल इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट इन माई क्लास, इन माई क्लास। एक तो योग हो। दूसरा देखो, कोमल इज टॉलर देन, कोमल इज टॉलर देन एनी गर्ल इन माई क्लास, एनी गर्ल इन माई क्लास। तीसरा देखो, कोमल इज टॉलर देन एनी बॉय इन माई क्लास, एनी बॉय इन माई क्लास। चौथा देखो, द गंगा इज हॉलियर देन एनी मेटल। ये देखो समझ जाओगे इन्हीं से क्या है मामला।
कोमल इज टॉलर देन एनी गर्ल इन माई क्लास। हमेशा मेरे बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, जैसे मैं कहूं कि तारी क्लास है उसमें तुम 20 टापर बैठे हो, अब 20 बच्चे उनमें से बैठे हो पाऊं, एक में कोमल भी है। अब मैं कहूं कि कोमल इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट इन क्लास, तो एनी के अंदर तो वे कोमल भी शामिल होगी भी वहां। बात समझ में आई कि 20 में का 20 में कोमल शामिल हुई को नहीं हुई, तो वो खुद को कंपैरिजन में क्या खुद को भी शामिल कर लिया क्या उसने, तो खुद को तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यानी खुद को तो पहले अलग करना पड़ेगा, फिर 19 की बात करेगी। समझ गई मेरी बात? तो उसी एक्सक्लूड करने के लिए क्या लगाते हैं अपन, अदर लगाते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी, बाकी के क्वेश्चंस तुम कर लेना, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा एडवर्ब। क्लियर है मामला? आज तो आवाज आ गई, और आज टॉपिक भी खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए और हमारी फैमिली को जल्दी से 1000 की कीजिए मेरे बच्चे। 1000 की फैमिली को बनाइए जल्दी से, अभी ज़्यादा बचा भी नहीं है। 150 से मैं अब उल्टी गिनती तुम्हारी शुरू करता हूँ, 830 840 के लगभग हमारे हो चुके हैं, और अपन अब जो है इस फैमिली को आगे बढ़ाते हैं, और साथ दीजिए ताकि हम जो है वो हर चीज़ को सुधार कर सकें और आगे अपन बढ़ सकें। बाकी सिलेबस तुम्हारा मैं कंप्लीट कराऊंगा, कॉम्प्रहेंशन का भी, वोकेबलरी का भी और ग्रामर का भी। क्लियर है मामला? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम और इसी समय। टाइम चेंज होगा मंडे से। क्लियर है मामला? तब तक के लिए नमस्कार।